गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मेरे को ना ये बोलना था, कल जो हमने किया था ना पेडागोजी के जो सीडीपी के 30 क्वेश्चंस किए थे, तो पेपर मैंने गलती से सीटेट का बोल दिया था। पेपर टू सीटेट का नहीं था लास्ट ईयर, वो यूटेट का था, उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो हुआ था ना। तो उसी का पेपर मैंने भी दिया था, तो मैंने कहा कि उसके पहले डिस्कस करते हैं। तो वो यूटेट है ना। और उस क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है ना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां से आप पेपर को भी डाउनलोड करके खुद से भी एक बार देख सकते हैं। तो यही था। और आज भी हम उसी पेपर का एक पार्ट कंटिन्यू करते हैं 30 क्वेश्चंस का। तो 30 क्वेश्चंस फ्लैश होंगे आपके सामने, तो आप करके देखना। तो स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से, है ना। स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन। तो 121 ऑनवर्ड करते हैं साइंस का पार्ट। और एनोटेट ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। तो आप देखना कि कितने क्वेश्चन हो पाते हैं सही के, और साइंस के हैं ये, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है guys, कि टू मच ऑफ एसिड इन अवर स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। तो आपको पता ही होगा इस फैक्ट के बारे में। तो होता ही है, हमने काफी बार इसको क्लास 10th में भी पढ़ रखा है कि ज्यादा एसिड हो जाता है। एसिड एंड बेसिस करके जो चैप्टर है ना हमारा, उससे रिलेटेड उसमें ही पढ़ा है हमने। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल टू रिलीव फ्रॉम इंडाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्पफुल। तो इंडाइजेशन के टाइम पे आप इनमें से क्या लो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेमन जूस लोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक्वारीजिया, या विनेगर। तो वह सिंपल सा आपने पढ़ा होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप ले सकते हो। ये क्या है? एक एंटासिड है ना। तो इसको आप यूज करोगे, तो बेसिकली आप करके आ रहे हो, आप एसिड प्लस बेस वाली रिएक्शन कर रहे हो ना। एसिड आपके स्टमक में ऑलरेडी है, प्लस आपने बेस डाल दिया, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो गया? एक बेस है। तो आप इसको करोगे, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो ये हो जाएगा, पेन से रिलीव हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स के ऊपर एक्ट करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? उससे मशरूम प्रोड्यूस होता है, रफेज, ह्यूमस, या डिकम्पोजर्स। तो अगेन गाइज, आप पॉज करके भी आंसर सोच सकते हो, बट मैं सीधा यहाँ पे बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा क्या? ह्यूमस। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर स्लाइड कर लेता हूँ बॉक्स को। और यहाँ पे अब दो क्वेश्चन आ पाएंगे, है ना। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। कौन सा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो पहली गाइज आपने एक चीज देखी कि किसकी बात हो रही है? नॉट की। इसमें से जो नो है वो आंसर है, ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज, अपर प्राइमरी पे। तो अपर प्राइमरी में क्या होना चाहिए? टू एक्वायर एसेंशियल प्रोसेस स्किल्स, इसके लिए हम पढ़ते हैं साइंस। टू परफॉर्म बेटर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, टू एक्वायर साइंटिफिक लिटरेसी, टू डेवलप रैशनल थिंकिंग। तो गाइज देखो, अगेन यहाँ पे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को गाइज आप सिंपली ये कह सकते हो कि एक, चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई की है ना, वो मैटर नहीं कर रही, आपका लॉजिक क्या कहता है वो मैटर करता है ऐसे क्वेश्चन में। तो एसेंशियल स्किल प्रोसेस है, इसके लिए तो साइंस पढ़ते हैं, ये बिल्कुल पढ़ते हैं। टू एक्वायर साइंटिफिक लिटरेसी, इसके लिए भी हम पढ़ते हैं। टू डेवलप रैशनल थिंकिंग, ये भी हम करना चाहते हैं। बट क्या हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं क्या अपर प्राइमरी में? ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो हम स्कूल मतलब में इन क्लासेस में तो बात ही नहीं करते ना। यहाँ पर तो हमारा मेन फोकस रहता है चीजों को सीखने के ऊपर, कॉन्सेप्ट डेवलप, लॉजिक के ऊपर, इन सब पे रहता है। तो इसीलिए गाइस, पर अब देखो क्या है कि इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने नॉट का पूछा था, तो आंसर होगा ये। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है ना। चलो, ये हो गया। उसके बाद है, इन विच मेथड ऑफ साइंस टीचिंग द स्टूडेंट वर्क्स एज एन एक्सप्लोरर की तरह काम करता है स्टूडेंट, है ना, कि वो एक्सप्लोर करता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट, लेक्चर। अब देखो गाइस, ये क्वेश्चन हो गए आपके फैक्ट बेस्ड, फैक्ट कह लो या फिर मतलब नॉलेज कह लो, मेमोरी कह लो, उस पे। तो पढ़ा होगा एक बार तभी आंसर कर सकते हो, क्योंकि इसका आंसर है ह्यूरिस्टिक मेथड। तो इस मेथड के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कैसे आंसर होगा? तो ये यहाँ पे ऐसा होता है कि चाइल्ड एक एक्सप्लोरर की तरह एक्ट करता है। आप और भी इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को करिकुलर एक्टिविटीज इन साइंस में। तो साइंस में कौन कौन सी है इन सब में से? फर्स्ट, जैसे साइंस क्लब दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल है ही है, कोई डाउट ही नहीं। साइंस लेबोरेटरी, इसके बारे में आपको क्या लगता है गाइस? और साइंस फेयर, साइंस फेयर भी है। बट आपको पता है गाइस, साइंस लेबोरेटरी नहीं हो पाएगी को करिकुलर एक्टिविटी, बिकॉज साइंस लैब में आप कोई करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करने गए हो, वहाँ प्रैक्टिकल्स होते हैं, साइंस रिलेटेड चीजें होती है। पर क्लब में और फेयर में ये सब होता है। तो ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 3। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज, पहला स्टेप क्या होता है साइंटिफिक मेथड में? जब आप काम कर रहे हो, कोई किसी भी चीज पे आप सपोज रिसर्च कर रहे हो, साइंटिफिक मेथड आप यूज कर रहे हो, तो क्या पहला स्टेप है? पहले आप हाइपोथेसिस फॉर्म करोगे, ठीक है, मतलब एक थ्योरेटिकल आपने एस्पेक्ट बना लिया, वो पहले बनाओगे, या ऑब्जर्वेशन करोगे प्रॉब्लम की, या एक्सपेरिमेंट पहले कर दोगे, या कंक्लूजन ही पहले निकाल देंगे? तो गाइस देखो, सिंपली लॉजिक से जाए, कंक्लूजन तो पहले निकाल ही नहीं सकते ना, ये तो होगा ही नहीं, बचे 3 ऑप्शन। तो अब देखो, एक्सपेरिमेंट भी पहले क्यों कर दोगे? क्योंकि उससे पहले 2 ऑप्शन है। एक्सपेरिमेंट आप करोगे, सब चीजें आप करोगे, बट पहले इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले स्टेप होगा कि आप पहले प्रॉब्लम को तो समझोगे ना।
जब तक आपको यही नहीं पता चल पाएगी प्रॉब्लम क्या है, तो आप क्या एक्सपेरिमेंट और कैसे आप मतलब उसमें आगे प्रोसीड करोगे। तो इसलिए पहला स्टेप हमारा होगा ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर हाइपोथेसिस आप करोगे, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर कंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरीके से वेरी करेगा ये। अब यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन 127। यहाँ दिया हुआ है द स्कूल्स विच आर लैकिंग फैसिलिटीज ऑफ साइंस लेबोरेटरी, जिन स्कूल्स में साइंस लैब की फैसिलिटी नहीं है, द अवेलेबल रिसोर्स फॉर सच टूल्स टू सच स्कूल्स टू फैसिलिटेट एक्सपेरिमेंटेशन इज, तो क्या होना चाहिए उनके पास अगर साइंस लैब नहीं है, तो क्या वो साइंस क्विज कराएं, कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाएं, लाइब्रेरी बनाएं, या फिर साइंटिफिक किट्स ले आएं। तो गाइस सिंपली आप देख पा रहे होंगे आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोसेस में प्रैक्टिकल्स करने को नहीं मिल रहे ना, यहाँ पे प्रैक्टिकल थोड़ी हो पा रहा है कुछ। और बेसिकली और बेसिकली और बेसिकली जो यहाँ पे ये दिया हुआ था ना साइंस लैब का मेन पर्पस क्या होता है, प्रैक्टिकल करवाना, तो वो किट से सॉल्व हो पाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइंस एनी रिपीटेडली वेरीफिएबल ऑब्जर्वेशन बिकम्स, यानी कि बार बार आपने रिपीटेडली वेरीफाई करके देखा और सही आपका आंसर आया, तो आप उसको क्या बोलोगे, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, प्रेडिक्शन या फैक्ट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पता होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्ट बोलेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो जैसे आपने पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट होता है, तो केमिकल इफेक्ट जो होता है करंट का, वो सबसे ज्यादा किस में यूज होता है, किसी हीटर में, किसी इलेक्ट्रिक आयन में, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, या इलेक्ट्रिक मोटर में। तो गाइज आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है इसमें क्या करते हो आप, दो नोड्स होते हैं कैथोड और एनोड, और यहाँ से आप इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग दूसरे में करते हो, तो एक तरीके से आप केमिकल इफेक्ट यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिक करंट का, क्योंकि स्टार्ट ये चलता किस चीज से है, चलता तो करंट से है ना। तो ये है, और बाकी आप क्या कर रहे हो, एक वीकर एलिमेंट को जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसको हायर रिएक्टिविटी वाले से रिप्लेस करवा देते हो। तो ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, तो पहले तो आपको सोच लेना है यहाँ पे क्या आंसर लगता है आपको, है ना। क्या एक प्लास्टिक रिफिल को आप चार्ज नहीं कर सकते फ्रिक्शन से, वुलन क्लॉथ को, इन्फ्लेटेड बलून को, कॉपर रॉड को। तो गाइस देखो अब क्या है ना, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज जो समझोगे वो ये है कि ये तीन चीज क्या है, ये है क्या, इंसुलेटर, और ये इकलौता यहाँ पे क्या है, कंडक्टर। चलो इतना तो मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आपको सोचना है कि कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है रब करके या इंसुलेटर को। तो गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो खैर नॉट का पूछा है ना, तो कॉपर रॉड इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप कंडक्टर को चार्ज नहीं कर सकते। देखो आप इसको ऐसे समझो, जब आप स्केल लेते थे, जब हम बच्चों में करते थे ना कि ऐसे ऐसे बालों में रब करते थे स्केल, और पेपर के पीस जो थे अट्रैक्ट होते थे, तो वो दोनों चीजें थी क्या, इंसुलेटर थी ना। क्योंकि इंसुलेटर में क्या होता है, चार्ज कैरी हो सकता है, एक्यूमुलेट हो सकता है, बट अगर आप कंडक्टर लोगे और आप रब करोगे, तो जैसे ही चार्ज उसमें प्रोड्यूस भी होगा ना, तो वो कंडक्टर है, वो कंडक्ट कर देगा आगे। तो कभी भी आप एक्यूमुलेट ऐसे कर नहीं पाओगे, तो इसलिए इसका आंसर कॉपर रॉड है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था अगर देखा जाए तो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ बोला हुआ है द रीजन फॉर द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स। जो फ्रूट होते हैं ना वो मीठे जो होते हैं, उसके पीछे क्या रीजन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमको वैसे भी पता होना चाहिए, कितने बार एग्जाम्स में आ सकता है। माल्टोस की वजह से, राइबोस की वजह से, लैक्टोस की वजह से, या फ्रक्टोस की वजह से। तो यहाँ पे गाइस शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। ये वर्ड क्या है, फ्रूट है ना, तो जिसमें आपको फ्रूट वर्ड दिखे, फ्रूट वर्ड, तो वही आंसर है, उसी की वजह से वो मीठा टेस्ट है, तो फ्रक्टोस। शॉर्टकट हो गया, आप कभी नहीं भूलेंगे हम ऐसे इसको। अब है नेम द पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स, जो हमको क्या देता है, कलर देता है आईज में। जैसे आप होता है ना, आप बोलते हो कि उसकी ब्लू आईज है, उसकी ब्लैक है, या उसकी ब्राउन है, तो ये जो आईज का जो आप ये वाला कलर बोलते हो किसकी वजह से होता है, क्या वो कॉर्निया है, क्या वो रेटिना है, क्या वो आईलेंस है। तो देखो इनको तो आप वैसे ही कट कर दोगे। ठीक है, बच्चे कॉर्निया और आइरिस का डाउट, तो गाइस वो कॉर्निया नहीं होता, कॉर्निया तो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसका कोई रोल नहीं होता, ये आइरिस होता है जिसको आप बोलते हो ये वाला कलर है ना। ये हो गया। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ बोला हुआ है द ब्राइटेस्ट प्लेनेट है जो नाइट स्काई में, रात के टाइम पे अगर सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट आपको दिख सकता है, तो वो कौन सा है, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस। अगेन इंपॉर्टेंट, वीनस। तो यहाँ पे इन तीन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कौन सी है, क्या गाइस, मैग्नेटिक कांटेक्ट की तो इसमें जरूरत ही नहीं है, कहाँ जरूरत है ना, ऐसे मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई चीज में अगर हवा में ऊपर फेंकूंगा तो नीचे तो आती है ना, कांटेक्ट तो होता नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी कांटेक्ट की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, तो मस्कुलर फोर्स में तो साफ कांटेक्ट की जरूरत है। सिंपल क्वेश्चन। द डायरेक्ट चेंज फ्रॉम गैस टू सॉलिड हो रहा है, गैस टू सॉलिड, तो विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो ये कौन सा है, तो गाइस क्या कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन तो नहीं है, क्योंकि कंडेंसेशन में क्या करते हो आप, गैस टू लिक्विड जा सकता है ना, कंडेंस करके लिक्विड टू सॉलिड भी जा सकता है, बट
ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद है सब्लिमेशन को देखते हैं। सब्लिमेशन तो क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस होता है, इसका अपोजिट होता है सब्लिमेशन, तो ये भी नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन में भी ऐसा कुछ नहीं होता, पर ये हो जाएगा डिपोजिशन, क्योंकि गाइस डिपोजिशन का एक और नाम है, इसको आप बोल सकते हो डी सब्लिमेशन। तो मतलब सब्लिमेशन वर्ड आपको पता है ना, उसी का बस आप आगे से डी लगाते हो तो वो बन जाता है ऐसा मेथड जिसमें कि सॉलिड टू गैस का रिवर्स हो रहा है। चलो, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग। सुसाइड बैग की तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बायो का। सिंपल तो क्या है गाइस, अगर हमने फैक्ट नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं आंसर कर पाएंगे। प्लास्टिड और राइबोसोम, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, क्योंकि वो खुद अपने आप को बर्स्ट कर लेते हैं ना। अब है ये वाला क्वेश्चन 137। यहाँ है कि विच ग्लैंड, ग्लैंड की बात हो रही है, सिक्रीट करता है हार्मोन दैट मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस को, जो मेंटेन करते हैं, तो क्या है वो, एडर्नल, थायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, तो आंसर हो जाएगा एडर्नल ग्लैंड। उसके बाद है ये क्वेश्चन का 138, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड एलपीजी। चलो, ये हमको फैक्ट बता दिया। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज लिक्विड की तरह रहती है, बिल्कुल सही बात है। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस, ये भी बिल्कुल सही बात है। आप गैस ऑन करते हो तो गैस निकल के आती है ना। तो पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से कोई चीज कहाँ जा रही है, गैस पे, ठीक है। और इन्होंने बोल दिया कि चेंज, उस चेंज को बोला इन्होंने एक्स, ये जो चेंज हुआ यहाँ पे। तो पहले तो आपको ये सोच लेना चाहिए गाइस ये कौन सा चेंज है। देन इट बर्न्स, फिर उसके बाद ये क्या होती है, बर्न होती है, ठीक है। तो हाँ, फॉलोइंग, तो यहाँ पे का स्टेटमेंट दिए, करेक्ट वाली आपको चूज करनी है। प्रोसेस एक्स क्या केमिकल चेंज है, ये वाला केमिकल था। ये तुम, ये तो गाइस साफ साफ फिजिकल चेंज नहीं हो गया, लिक्विड टू गैस स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर हुई है ना, चेंज ऑफ स्टेट, तो ये हो गया। उसके बाद है प्रोसेस वाई, केमिकल चेंज है। तो गाइस बिल्कुल ये वाई प्रोसेस था, तो गैस बर्न हो गई ना। अब केमिकल प्रोसेस किस लिए, क्योंकि आप इसको रिटर्न भी नहीं कर सकते ना, तो एक बार चेंज हो गया, तो गैस टू बर्न हो गई वो गैस, तो यानी कि प्रोसेस वाई केमिकल चेंज तो है। और ऑप्शन तो एक ही सही होगा, पहली बात ये भी है। तो दूसरे में वैसे बोला भी क्या है कि दोनों के दोनों केमिकल है, दोनों के दोनों केमिकल नहीं है ना, पहला तो फिजिकल है, और नन ऑफ दीज नहीं, ये भी गलत है। तो इस तरीके से गाइस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजिली। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कोटिंग ऑफ विच प्लास्टिक इज यूज्ड ऑन द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन, जो होते हैं ना, जो आग वाग बुझाते हैं, उनकी कौन सी कोटिंग उनके कपड़ों में होती है। तो देखो गाइस, पहली बात है, आग से रिलेटेड काम है, तो आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो आग से इतनी जल्दी उसको कुछ ना होता हो। तो पॉलीथीन तो एकदम जल जाएगी, पीवीसी भी जल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बेकेलाइट तो मेलेमाइन होता है गाइस वो, ठीक है। तो मेलेमाइन ऐसा सब्सटेंस है कि, और बेकेलाइट भी उतना ज्यादा हीट रेजिस्टेंट नहीं है ना जितना मेलामाइन है, तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, इन सब के बारे में भी आप पढ़ सकते हो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो अच्छा क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट में, विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज थ्रू मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर द मेल्टिंग ऑफ गोल्ड। आपने देखा होगा जो सुनार लोग होते हैं वो ऐसे एक पाइप होता है ना, उसमें फूंक मारते हैं और इस तरीके से वो एक फ्लेम को यूज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो कौन सा हिस्सा यूज करते हैं फ्लेम का, इनर मोस्ट, मिडल जोन, आउटर मोस्ट। तो गाइस आउटर मोस्ट करते हैं, क्योंकि ये वाली जोन क्या होती है, हॉटेस्ट होती है आउट ऑफ ऑल द जोन्स, तो इसलिए वो इसे यूज करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला हुआ है, फॉर मेकिंग पनीर, पनीर बनाने के लिए कुछ ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डाली गई मिल्क में जब वो बॉईल हो रहा था, ठीक है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लेग, ठीक है। वो पनीर फटे, वो दूध फटने वाला काम हो गया ना, तो पनीर बन गया। द पनीर इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय हेल्प ऑफ फाइन क्लॉथ, तो एक कपड़ा लगा के उसमें से ऊपर डाल के पनीर को अलग कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे गाइस, सिंपल है, विनोविंग तो बोलेंगे नहीं, ये तो अपना वो वाला प्रोसेस है ना जिसमें वो हस्क निकालते हैं उससे, राइस हस्क, और वो कर रहा होता है ना, वो हवा की मदद से करते हैं, जो क्लास सिक्स में पढ़ा था हमने, है ना। उसके बाद है हम पे सेडिमेंटेशन भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, डिकेंटेशन भी नहीं है, ये है प्रोसेस आपका फिल्ट्रेशन का, सिंपल फिल्टर कर रहे हैं हम। उसके बाद है विच विटामिन हेल्प द मोस्ट इन हीलिंग द वुंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वुंड को हील करने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो वो है विटामिन सी। अब है 143, यू आर ऑब्जर्विंग योर इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया इस प्लेन मिरर में, एक प्लेन मिरर है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, मैं ऐसे क्यों बना रहा, ऐसे ही बना देते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, योर इमेज 4 मीटर, तो ये गाइस डिस्टेंस हमको बताया हुआ है 4 मीटर है। इफ यू मूव 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, पर आप थोड़ा 1 मीटर यहाँ पे आ गए हो, तो यानी कि आप 1 मीटर चल गए हो, तो ये डिस्टेंस हो गया 1।
मीटर। तो ये है कि 1 मीटर टुवर्ड्स में देन द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज। पर 1 मीटर बाद जब आप यहाँ पे हो तो डिस्टेंस पूछा है इसके और आपकी जो इमेज यहाँ पे बनेगी ना प्लेन मिरर पे, उसके बीच में डिस्टेंस। तो गाइस ऑब्वियसली बात है, आपको पता है प्लेन मिरर में वो डिस्टेंसेस इक्वली कवर करेगा बोथ द साइड्स ऑफ मिरर, मतलब इमेज और मिरर का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस सेम होगा। तो ये डिस्टेंस अगर 3 मीटर है तो ऑब्वियसली आप समझ जाओ ये इमेज भी कहाँ बनी है, 3 मीटर पे बनी है, और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो आंसर है डी। तो अच्छा क्वेश्चन है। देन वी हैव दिस क्वेश्चन 144। यहाँ पे क्या बोला हुआ है गाइस कि द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, v का और टाइम के साथ रिलेशन है। तो सपोज अगर आप एक ग्राफ भी बनाते हो, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, vt ग्राफ है बेसिकली। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ vt ग्राफ। एरिया अंडर द, बेसिकली आपको पूछा गया है गाइस, एरिया अंडर द vt ग्राफ है अगर रिप्रेजेंट, तो कौन से, जैसे सपोज अगर ये है ना कुछ इस तरीके से, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जो ये वाला एरिया है ये क्या देगा ये एरिया में, तो मीटर देगा, मीटर स्क्वायर देगा, जो भी मतलब क्वांटिटी देगा फिजिकल, उसकी यूनिट हमको मेंशन की है। तो गाइस सिंपली ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो ना, आप इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को कर दो क्या, मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, सपोज अगर यहाँ पे एक स्क्वायर बना दूं मैं, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, ये साइड स्क्वायर करोगे या रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इनको इंटू कर दो आप। इनको इंटू करोगे तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप कह सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर v और t को इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। सिंपल क्वेश्चन गाइस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। तो किनके पास गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए वाटर पे, इन ऑप्शन में से ऑक्टोपस, डॉल्फिन, वेल्स, ऑल ऑफ दिस। तो गाइस ये हो जाएगा हम पे ऑक्टोपस। उसके बाद है चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पोंड टू देम आर कॉल्ड। उनको क्या बोलते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं तो उनको बोलते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक है थोड़ा। इसके बाद है 147। यहाँ बोला हुआ है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड। तो गाइस बहुत बार आपने पढ़ा होगा थिन, वही जो होती हैं मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, तो सोनोरस ये सारी जो होती हैं प्रॉपर्टी, इसमें डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है, पहले तो होता है थिन वायर में वो करना, बट इनमें से सबसे ज्यादा कौन डक्टाइल है, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो गाइस जहां गोल्ड दिख जाए वहां सोचना ही नहीं है, सबसे ज्यादा डक्टाइल है। कहते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर की या 2 किलोमीटर की वायर बन सकती है, अगर आपने फैक्ट भी पढ़ा हो तो कहीं ऐसा भी रहता है। उसके बाद है एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में एट राइट एंगल्स टू इट, मतलब फिगर आपको दी हुई है ये रे राइट एंगल। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो अच्छा क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल अगर यूज करेंगे गाइस, सपोज ये फिंगर्स हैं, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट हमने क्या बना रखा होता है, एफ बी आई। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और आई मतलब करंट। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गाइस ऐसे दे रखी है, ठीक है, एफ बी आई। अब करंट की गाइस यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे अब नोट करने वाली चीज थी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन पे, यानी कि मैं मेरी तरफ को अगर मैं इस फिगर के हिसाब से देखूं, बट प्रॉब्लम क्या है गाइस, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आप कभी मत भूलना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन वो है, तो इसलिए मुझे करंट के लिए डायरेक्शन ऐसी देनी पड़ेगी। तो जब मैं ऐसा दे रहा हूं तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। तो अब देखते हैं क्या ऑप्शन यहाँ पे, टू द राइट नहीं है जी, टू द लेफ्ट नहीं है, आउट ऑफ द पेज भी नहीं है, इनटू द पेज है। ठीक है, इनटू द पेज है ना गाइस, इस तरीके से। तो अच्छे क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे है ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है गाइस। यहाँ बोला है बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फूड। तो बाइल जूस की मदद से कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड डाइजेस्ट हम कर सकते हैं, फैट, प्रोटीन, कार्ब्स या मिनरल। तो गाइस आंसर है फैट्स। और लास्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड। फूड को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या यूज हो सकता है, शुगर, विनेगर, कॉमन सॉल्ट। तो गाइस ये सारी चीजें यूज हो सकती हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हम पे ऑप्शन डी। तो गाइस इस तरीके से देखो हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए। तो आई होप यहाँ तक आप भी अच्छे से कर पाए हो। और गाइस देखो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अब यूटेट का पेपर अगर आपने नहीं दिया होगा तो आप यहाँ से देख सकते हो कैसा यूटेट में रहा था लेवल, और अच्छे क्वेश्चंस थे काफी। बाकी स्टिल, और हाँ इसी से रिलेटेड अब सीरीज है, पीछे सीडीपी है, अब इसके बाद देख लेंगे, मैथ्स भी कर लेंगे, कुछ और टॉपिक भी कर सकते हैं, और बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आपके लिए अच्छा रहा ये सेशन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो गाइस लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं किसी और अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।